नमस्कार, मैं राहुल गुप्ता, मार्केटिंग मैनेजर संगम बीयू लखनऊ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक टमाटर के खेत में खड़ा हूं और टमाटर पूरे भारतवर्ष में ये फसल का बहुत महत्व है। हमें अपने घर में भी लाल टमाटर बड़े पसंद होते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि टमाटर जैसा हम चाह रहे हैं वैसे हमें नहीं प्राप्त होते हैं। किसानों की भी बिल्कुल यही परिस्थिति होती है और मैं ऐसी परिस्थिति में किसानों को बेहतर टमाटर की पैदावार वो कैसे ले सकते हैं और बीएएसएफ के 3 मुख्य आयाम हैं जहां कीटकों के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रण पाया जा सकता है। जो बीएएसएफ की तरफ से जो 3 इम्पॉर्टेंट आयाम हैं, वो 3 मुख्य आयामों के बारे में मैं आज आपको बारी बारी बताऊंगा। देखिए, टमाटर का फसल लंबे समय का होता है और टमाटर के इस फसल चक्र में भिन्न भिन्न प्रकार के जो कीड़े होते हैं, कीटक होते हैं, वो आते हैं और ऐसी परिस्थिति में हमें शुरुआती दौर से ही जागरूक होना बहुत जरूरी है। आइए मैं बात करता हूं टमाटर की जो फसल चरण है उसकी शुरुआत से हमें कैसे आगे बढ़ना है और हमें बीएएसएफ के द्वारा दिए गए कौन से कीटनाशकों का उपयोग करना है, इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग करना और कब करना है, किस डोज में करना है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो जैसा आप मेरे आसपास में देख रहे हैं कि टमाटर की फसल जो है, यदि शुरुआत में हम जब फसल को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिसको हम लोग फेर रोपाई बोलते हैं, ये कर देते हैं, इसके बाद हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि शुरुआत में जो 15 से 20 दिन का समय है, ये 15 से 20 दिन के समय में स्पोडोप्टेरा, टूटा एब्सोल्यूटा, ऐसे जो कुछ कीटक हैं, इनके ऊपर अच्छा रोकथाम और थ्रिप्स के ऊपर कंट्रोल लेने के लिए बीएएसएफ का इम्यूनेट बहुत अच्छा और कारगर साबित होता है। बीएएसएफ इम्यूनेट जो है, ये बीएएसएफ का इम्यूनेट 120 ml प्रति एकड़ की मात्रा से ठीक 15 से 20 दिन की जो अवस्था है, जिसे हम फसल चरण की टेक ऑफ की अवस्था कहते हैं, उस टेक ऑफ की अवस्था में आपको लेकर के चलना है और इस अवस्था में आपको टमाटर में शुरुआती दौर में परेशान करने वाले जो कीट हैं उससे अच्छा निजात मिलेगा। आइए अब मैं रुख करता हूं बीएएसएफ के दूसरे सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक की तरफ, जो टमाटर की फसल चरण में जो फूल आने की जो अवस्था रहती है उसके शुरुआती दौर से लेकर के फल विकास की अवस्था के दौरान उपयोग किए जाने वाला कीटनाशक है, जिसका नाम है एक्सपोनस। एक्सपोनस एक बहुत ही दमदार, बहुआयामी और तेज गति से काम करने वाला ब्रोफेनालाइड इसमें कंटेंट है। एक ऐसा ही आविष्कारी कीटनाशक है जो थ्रिप्स, फल छेदक इल्ली, पत्ता खाने वाली इल्ली, लीफ माइनर इल्ली के ऊपर बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है, नियंत्रण देता है। इसकी मात्रा 25 ml प्रति एकड़ है, जो कि आपको टमाटर में फूल आने की जो शुरुआती दौर की अवस्था रहती है, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए जो 30 दिन 25-30 दिन की जो अवस्था है वहां से शुरू करते हैं आप, तो उसमें आपको पहला छिड़काव करना है 25 ml से और उसके ठीक 10 से 15 दिन में आपको इसका एक्सपोनस का दूसरा छिड़काव करना है। मात्रा आपकी यहाँ पे 25 ml ही रहेगी प्रति एकड़ में। ये टमाटर की जो फसल संरचना है, जिसको हम लोग जो फसल का जो एक क्रॉप स्टैंड बोलते हैं या फिर क्रॉप का एक मतलब जो हमारी फसल रहती है उसका जो एक संधारणा है, उसको बहुत अच्छी तरह से सुचारू करती है। फूल आने में मदद मिलता है, क्योंकि शुरुआती दौर में जो इल्लियों का अटैक रहता है, थ्रिप्स के जो दंश होते हैं, इनके प्रभाव को नियंत्रित करती है, तो उसकी वजह से फूलों का विकास बड़ा अच्छा होता है और उनका रूपांतरण फल में होता है। और असली उत्पादन हर किसान का टमाटर में जब तक पूर्ण रूप से फूल जो है फल में परिवर्तित नहीं हो जाता, वही होता है। इसीलिए हर किसान का मुख्य उद्देश्य, मुख्य ध्येय जो है, शुरुआती दौर में जो थ्रिप्स, लीफ माइनर, देन पत्ता छेदक और का जो फल छेदक है, इन सब इल्लियों के ऊपर सही ढंग से निजात पाना ये बहुत ज़रूरी होता है। और यही जो है
इन सब के ऊपर प्रभावी नियंत्रण जो है तेज और बहुआयामी तरीके से और दमदार तरीके से एक्सपोनस हमें देता है। सो इसका डोज को आपको विशेष रूप से ध्यान में देना है। हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हमने इम्यूनिट की बात करी, एक्सपोनस की बात करी, लेकिन अब हम इफिकॉन की बात करने वाले हैं, जो कि हमारे टमाटर की फसल में लगने वाली सफेद मक्खी, उसके निम्स और माहू और जो तेला होता है, इनके ऊपर विशेष रूप से नियंत्रण देती है। अच्छा, सबसे महत्व की बात क्या होती है कि जब ये सफेद मक्खी प्रभावित रूप से हमारे फसल को नुकसान पहुंचाती है, तभी हमें समझ में आता है कि सफेद मक्खी हमारे टमाटर के खेत में आ चुकी है और हमें परेशानी हो रही। पर ऐसा नहीं है किसान भाई। इफिकॉन सफेद मक्खी चाहे उसका वयस्क हो या निम्स, जिसको हम लोग एकदम छोटी सी अंडे में से बाहर निकलने के बाद की अवस्था कहते हैं, दोनों के ऊपर कारगर रूप से नियंत्रण देने का काम करता है। तो इफिकॉन जो है शुरुआत में हमें 280 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग करना है। और इसका जो उपयोग करने का तरीका है, यहाँ पे हमको विशेष रूप से अपनी फसल चरण का जो भाग है उसकी तरफ ध्यान देना है कि जो फूल आने के पहले का समय होता है और फूल निकलते हैं जिस समय, उस टाइम पे हमें इसका पहला छिड़काव करना है और ठीक 10 से 15 दिनों के बीच में हमें बेहतरीन तरीके से दूसरा छिड़काव करना है। लेकिन दूसरे छिड़काव के टाइम पे हमें 360 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इफिकॉन का छिड़काव करना है टमाटर की फसल में। और इससे हमें सफेद मक्खी के जो बच्चे होते हैं, जिनको हम निम्स कहते हैं, सफेद मक्खी के वयस्क और इसके अलावा माहू और तेले के ऊपर प्रभावी रूप से नियंत्रण मिलेगा। बहुत ही बढ़िया सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, जो कि हमारी टमाटर की जो फसल है उसकी संपूर्ण संरचना के अंदर वो छा जाता है। सो मैंने आपको इफिकॉन के बारे में बताया और उसके पहले मैंने आपको इम्यूनेट और एक्सपोनस के बारे में बताया। सो यहाँ आप ध्यान रखिए कि इम्यूनेट, एक्सपोनस और इफिकॉन ये हमारी टमाटर की फसल में बेहतरीन उत्पादन प्राप्त करने के लिए एक अच्छे मूल मंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।